Dear students, today we study about steady state analysis. स्टडी स्टेट एनालिसिस क्या होता है और इसकी क्या नीड है, ये सब हम पढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले हमने अभी तक जो पढ़ा है ट्रांसफ़र फंक्शन पढ़ा है। ट्रांसफ़र फंक्शन से हमने किसी सिस्टम को डिफ़ाइन किया है और वो सिस्टम LTI सिस्टम मींस लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम होता था। वो उस सिस्टम से हम उसका एनालिसिस करते थे, टाइम डोमेन एनालिसिस, फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, उस सिस्टम की स्टेबिलिटी निकालते थे बाय राउथ हॉर्विट्ज़ क्राइटेरिया और बाय पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, बोडे प्लॉट। वी कैन डू एनीथिंग बाय ट्रांसफर फंक्शन मेथड, बट दैट फंक्शन मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम। उस मेथड में हमने कहीं भी नॉन लीनियरिटी की या टाइम वेरिएंट की बात नहीं की थी। तो अब जब सिस्टम नॉन लीनियर है तब हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, मींस तब हम सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे, या सिस्टम टाइम वेरिएंट है तब हम कैसे डिफाइन करेंगे सिस्टम को। तो उस केस में हम स्टडी करते हैं स्टेट स्पेस एनालिसिस। मींस स्टेट स्पेस एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा टूल है, मॉडर्न टूल है कंट्रोल सिस्टम का, जिसके तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी लीनियर या नॉन लीनियर सिस्टम को, टाइम वेरिएंट या टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को। सो यू कैन नोट डाउन स्टेट स्पेस एनालिसिस इज ए मॉडर्न मेथड to analyze the control system, just similar to transfer function approach, but it has several advantages, like it is applicable for non-linear and time variant system। एंड वहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू की भी बात नहीं की थी। जो भी इनिशियल वैल्यू होती है ना, जैसे कि कोई भी आपका इनपुट है उसकी इनिशियल वैल्यू मीन्स व्हेन टाइम इज़ लेस देन 0, तो या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या वैल्यू है। ओके, तो इनिशियल वैल्यू को अकाउंट में नहीं लिया था। यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू को भी अकाउंट में ले सकते हैं, और यहाँ पे हम मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम को भी एनालाइज कर सकते हैं। कितने भी हम इनपुट दे सकते हैं और कितने भी हम आउटपुट ले सकते हैं, और इसमें हम कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है स्टेट। क्या होती है स्टेट? और स्टेट एक्चुअली स्टेट वेरिएबल से डिफाइन होती है। स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल किसी भी सर्किट में जो भी मेमोरी एलिमेंट है, लाइक जो भी इंडक्टर है, जो भी कैपेसिटर है, वो आपके मेमोरी एलिमेंट है, वो डिफाइन करेंगे स्टेट वेरिएबल को, और स्टेट वेरिएबल डिफाइन करेंगे स्टेट को। तो स्टेट से हम डिफाइन करते हैं हम सिस्टम का फ्यूचर बिहेवियर। मींस व्हेन टाइम इज़ ग्रेटर देन 0, जब पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाएगा आपको, तो उस टाइम पर आपको कैसे स्टेट निकालनी है सिस्टम की, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए या किसी भी टाइम के लिए हम आगे के लिए हम निकाल सकते हैं सिस्टम का रिस्पॉन्स बाय यूजिंग स्टेट। सपोज वी हैव a system series RLC circuit। series RLC circuit means रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर इन सीरीज। यहाँ पे हमने इनपुट अप्लाई कर दिया, यहाँ पे हम आउटपुट देख रहे हैं। आउटपुट आप कहीं पे भी ले सकते हो, चाहे कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज ले लो, चाहे आप इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ले लो, चाहे आप रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ले लो। और इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है IT। अब हम इस सर्किट को रियलाइज़ कर रहे हैं, मीन्स इस सर्किट का हम बना रहे हैं स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें स्टेट वेरिएबल क्या होंगे। स्टेट वेरिएबल डिफाइन करेंगे कौन? मेमोरी एलिमेंट। मेमोरी एलिमेंट कौन है? यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर कैपेसिटर को हम मेमोरी एलिमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें पास्ट हिस्ट्री है। पास्ट हिस्ट्री मीन्स इंडक्टर क्या करता है करंट की वैल्यू एक 0 माइनस एंड 0 प्लस पे इक्वल होती है। मीन्स 0 माइनस क्या है? व्हेन टाइम इज 0 जब टाइम 0 से कुछ सेकंड पहले का होगा तब, और कुछ सेकंड बाद का होगा तब, दोनों टाइम पर करंट इक्वल होती है। ये आपने सब नेटवर्क्स में पढ़ा होगा। कैपेसिटर में क्या सीन है? वोल्टेज इक्वल होती है 0 माइनस पर और 0 प्लस पर। तो ये दोनों क्या है? आपके मेमोरी एलिमेंट, और यही क्या डिसाइड करेंगे? स्टेट वेरिएबल। तो इंडक्टर के क्रॉस करंट की हम बात करेंगे और कैपेसिटर के क्रॉस हम वोल्टेज की बात करेंगे। वोल्टेज क्या कर रहा है? जब वोल्टेज इसमें कैपेसिटर में स्टोर होगा, मीन्स इसमें कुछ चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो इसमें इस सर्किट में स्टेट वेरिएबल क्या होंगे? IT एंड QT। सो अब हमने डिफाइन कर दिया है कि भाई ये दोनों वेरिएबल हैं, ये दोनों टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं। अब हम इस सिस्टम को रियलाइज कर लेंगे बाय यूजिंग KVL से इक्वेशन लिखेंगे। VIT इक्वल टू RIT प्लस L DI/dt प्लस 1/c इंटीग्रल IDT। अब IT को क्या लिखेंगे हम? dq/dt, तो लिख दिया हमने, और ये इक्वेशन फर्स्ट वाली सेकंड की तरह इस तरह बन गई है। अब हमें क्या करना होगा? स्टेट वेरिएबल
का डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल निकालना होगा। तो स्टेट वेरिएबल पहली कौन सी थी आपकी, आई टी, और डिफरेंशियल लेंगे dt/dt इक्वल टू, ये कहाँ से लेंगे आप, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेंगे, वो आपका ये टर्म आ गई इस वाली इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। अब क्या करना है आपको, dq/dt निकालना है। बट ये जो dit/dt आई है, इसमें हमें ध्यान रखना होगा, ये जो इक्वेशन आई है ये किसकी टर्म में आएगी, ये एक तो इनपुट की टर्म में आ सकती है, सेकेंडली ये जिसका हम डिफरेंशियल ले रहे हैं उसकी टर्म में आ सकती है। तो यहाँ पे ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो इंटीग्रल वाली टर्म है इसको हमें रिप्लेस करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट वेरिएबल है उसी की टर्म में आनी है, इंटीग्रल का फॉर्म नहीं रहेगी, तो हम इसे रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इंटीग्रल जब हम आई टी का लेंगे वो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो आपकी इससे एक इक्वेशन बन जाएगी, दूसरी वो ये बन गई। और दूसरी आपकी स्टेट वेरिएबल क्या था आपका, क्यू, तो dq/dt अभी आपने बताया था आई टी होता है, तो वो आपने लिख लिया। अभी दोनों इक्वेशन डिफाइन हो गए। ये दो रूल्स बता दिए मैंने आपको। सबसे पहले आपको स्टेट वेरिएबल डिफाइन करना है क्या होगा, और फिर उसका डिफरेंशियल निकालना है। अब आपके पास क्या होता है, स्टेट स्पेस एनालिसिस में एक फॉर्मूला है x डॉट मीन्स फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ x इक्वल टू ax प्लस bu। इस फॉर्म में हमें इसे लिखना होगा। तो x डॉट क्या है आपका, dit/dt एंड dq/dt, और ये i और q ये दोनों स्टेट वेरिएबल है, वही हम यहाँ लिखेंगे जो यहाँ लिखा है, उस वही वेरिएबल रहेंगे यहाँ पर। और इस इक्वेशन से देखिए यहाँ पे आई टी के मल्टीपल में क्या है, -r/l, और क्यू टी के मल्टीपल में क्या है, -1/LC। इसी तरह से dq/dt में आई टी मल्टीपल में है 1 और 0 है क्यू टी के मल्टीपल में। ये इक्वेशन बन गई बाय यूजिंग दीज टू। एंड यहाँ पे देखिए ज़रा, di/dt में एक टर्म और आ रही है vit/l, तो प्लस करके हम यहाँ पे 1/l इंटू vit लिख देंगे, और dq/dt में vit नहीं है तो 0। तो इट इज़ अ कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज इक्वेशन। दीज इक्वेशन आर व्हाट, स्टेट स्पेस इक्वेशंस, एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज इक्वेशन इंटू दिस फॉर्म इज द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। आउटपुट इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे, आउटपुट इक्वेशन होती है स्टेट स्पेस एनालिसिस में। ये आपको दो फॉर्मूले लर्न करने होंगे, एक तो ये और एक ये। स्टेट स्पेस एनालिसिस में दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये और एक ये। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट हम ले रहे हैं इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होती है, L di/dt, di/dt आप यहाँ से पुट कर लोगे तो फाइनली ये बन जाएगा। अब देखो ज़रा क्या बन रहा है, VLT ऑब्वियसली x की टर्म में लेनी है, स्टेट वेरिएबल की टर्म्स में लेनी है, वो हमें यहाँ लिख दिया IT और QT। IT की टर्म में आ रही है -r, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और QT के लिए -1/c, VIT के लिए 1 इंटू VIT। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीरीज RLC सर्किट। तो एक बार आप देख लीजिए कि यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और इसका मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ये थोड़ा लिख सकते हैं उसमें। सपोज करो कि कोई सिस्टम है और उसमें इनपुट आपने दे दिए U1 से लेकर UM तक, और आउटपुट है Y1 से YP तक, और स्टेट वेरिएबल क्या है X1 से लेकर XM तक। ये दो इक्वेशन होती हैं, स्टेट स्पेस इक्वेशन है ये वाली, और ये आउटपुट इक्वेशन है। तो इनपुट वेक्टर क्या बन रहा है आपका, U1 से लेकर UM तक, इसका ऑर्डर क्या है m×1, m रो है और 1 कॉलम है। इस वेक्टर को हम कह रहे हैं इनपुट वेक्टर। दूसरा वेक्टर आपका बनेगा स्टेट वेरिएबल वेक्टर, x1 से लेकर xn तक, ऑर्डर क्या होगा n×1, और इसी तरह से आउटपुट वेक्टर बनेगा आपका y1 से लेकर yp तक, ऑर्डर होगा p×1। यहाँ पे x डॉट है तो क्या होगा आपका, ये सारा फर्स्ट डिफरेंशियल इन सब वैल्यूज़ का लिख दिया हमने यहाँ पे डॉट करके, और a क्या है, a हमने एज इट इज़ लिखा है, और x का पूरा जो भी वेक्टर आ रहा है वो लिख दिया आपने b एज इट इज़, और u का वेक्टर लिख दिया है। ऑर्डर इसका पता है हमें n×1 है, इसका m×1 है। अब इसका ऑर्डर हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसका ऑर्डर डिसाइड करने के लिए आप ये देखिए, जो पहला टर्म इसमें आ रहा है वो आप यहाँ लिख लीजिए, और जो दूसरा टर्म इसका है वो यहाँ, ये वाला यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। पहला टर्म कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और दूसरा टर्म कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। इसी तरह से इसके लिए बी के ऑर्डर के लिए पहला टर्म कहाँ से आएगा, इस वाले ऑर्डर से n से, और दूसरा टर्म कहाँ से आएगा, इस वाले ऑर्डर से n+m। इसी तरह से आप दूसरी इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका टोटल था अबाउट स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑफ स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू।